श्री श्यामा श्याम के चरणारविंद की आसक्ति जब हृदय में प्रकाशित होती है तभी ऐसा बल उदय होता है जो समस्त द्वंद्वों को सह ले, आनंद पूर्वक हर द्वंद्व को सह ले। ये सामर्थ्य जब हमारा मन प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की आसक्ति से युक्त हो जाता है। नहीं तो हम कहते जरूर हैं कि हम श्री जी के हैं, हम गुरु जी के हैं, हम इष्ट के हैं, लेकिन तब तक जब हमारे मन के अनुकूल चले, वो हमें सुख प्रदान करें, जैसा हमारा मन चाहता है वैसा चले। ये अंदर की बात कह रहे हैं, अंदर से देखो। हमारे इष्ट हमारे अनुकूल चले तो बड़ी कृपा, हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारे जीवन धन है। और जब वो वास्तविक प्यार कर रहे हो, मेरे मन के प्रतिकूल वो दिखाई दे रहा है, तो हमें संशय होने लगता है कि लगता है हमारे गुरुदेव, हमारे आराध्य देव, हमारे इष्ट देव, हमें लगता है हम पर हमसे प्यार नहीं करते, अब उनकी हमारे ऊपर कृपा नहीं रही। अगर ये कृपा का स्वरूप आपने अनुभव किया तो गलत अनुभव किया। प्रभु की कृपा को मन की अनुकूलता से नहीं तौला जा सकता। इस मन की अनुकूलता से ऊपर उठो। यदि वो आपके अनुकूल चलता रहे तो आप विषय विलास में फंस जाएंगे। वो आपके अनुकूल इसीलिए नहीं चलता कि वो आपको परमानंद में डुबोना चाहता है। आप समझिए, ये जो आपकी इंद्रियों की और मन की आकर्षण वृत्ति प्रकृति की तरफ है, इसको उलटना है, परमात्मा की तरफ, प्रियालाल की तरफ करना है। वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो गुरु कृपा करेगी, इष्ट कृपा करेगी। अब कृपा प्रतिकूल रूप धारण करेगी, तभी आप मुड़ पाएंगे। अनुकूलता में देखो, जब आपकी कहीं प्रशंसा हो, आपको लोग नमस्कार कर रहे हो, तब आप देखना। यदि आपको भगवत तत्व का बोध नहीं हुआ तो आपके हृदय में एक शीतलता, एक आनंद की वृत्ति दिखाई देगी। फिर आपको अपना गुण नजर आएगा, अपना रूप नजर आएगा, अपना बुद्धि चातुर्य नजर आएगा। लोग मुझे इसलिए प्रणाम करते हैं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, रूपवान हूं, गुणवान हूं, आदि आदि। यदि आप वास्तविक भगवत प्रेमी हैं तो उसी समय रोम रोम खड़ा हो जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, मुझ अधम को यदि ये तो मेरे इष्ट की कृपा कोर से है, मेरी लाडली जू की कृपा कोर से। जब अकबर सम्राट ने गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में अपना ताज उतार के रखा तो गोस्वामी जी प्रभु के ध्यान में मगन होकर पुलकित हो गए और अंदर से सोच रहे, तुलसी जब राम का नहीं था तो दरवाजे से धक्का दे के लोग भगा देते थे, भोजन भी नहीं देते थे। आज तुलसी राम का है तो बादशाह ताज उतार के चरणों में रखते हैं। ये उनकी स्थिति प्रभु में है तो वो कभी देहाभिमान को प्राप्त नहीं हो सकते। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए हमारी जो मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, इसे मोड़ना होगा, इसे बदलना होगा। यदि हमें अनुकूलता ही मिलती जाए तो हम फंसते चले जाएंगे। इसलिए जानबूझकर खूब सोच समझ के सर्वज्ञ सर्वदर्शी सदगुरुदेव और इष्ट कभी कभी बहुत प्रतिकूलता देते हैं जो अमृत के समान होती है। ये बात अंदर से तुम स्वीकार करो, आदर पूर्वक उस प्रतिकूलता को महान भवरोग का नाश करने वाली औषधि मानकर सेवन करो, तो आप देखोगे अमृत पद में प्रतिष्ठित हो जाओगे। यदि आप उसको प्रतिकूल मान लेंगे तो काम तो वो करेगी, क्योंकि तुम्हारे मानने से वो नहीं है। वो जो धारा कृपा की चली वो तुम्हारी मान्यता से नहीं चली है, वो तुम्हें परास्त करेगी, लेकिन आप दुखी रहोगे। वो बाद में आपको अनुभव होगा कि बहुत कृपा है, लेकिन आप दुखी। तो वर्तमान में दुख क्यों भोगो, सुलझ जाओ। मंगलमय प्रभु के द्वारा किया हुआ विधान परम मंगलमय है, ऐसा मानकर आनंदित हो तो आपका हृदय प्रभु के लिए छटपटाने लगेगा। देखो कितनी मलिन बुद्धि है
जब इष्ट और गुरुदेव हमारे अनुकूल होते हैं तो हमें लगता है हमें बहुत प्यार करते हैं गुरुदेव या इष्ट, और जब हमारे मन के प्रतिकूल होकर वास्तविक वो हमसे प्यार करते हैं, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसकी स्मृति दिलाते हैं हमें कि मन बुद्धि की अनुकूलता में फंसा हुआ तू देख, शरीर को मैं मानने वाला अरे अज्ञानी, शरीर की अनुकूलता, शरीर के सुखों को अपना कृपा प्रसाद तू समझ रहा है कि हमारे आराध्य देव बहुत हम पे कृपा कर रहे हैं। सावधान हो जाओ, ये गलती हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। हम देखते हैं उपासकों को, अनुकूल तो गुरुदेव भगवान प्राण जीवन धन सर्वस्व इष्ट, और मन के प्रतिकूल, मन की अनुकूलता कभी नहीं मिल सकती इष्ट से। वो कभी जैसे बच्चा बहुत रो रहा है तो दुलार करने के लिए माता पिता कुछ अनुकूल पदार्थ दे देते हैं, लेकिन वास्तविक वो दुलार नहीं। वास्तविक दुलार वो है जब वो बाहर खेलने देने ना जा करके कि इसका हित हो जाएगा, वो अपनी गोद में रखते हैं। ऐसे मेरे प्रभु हमें वास्तविक दुलार करते हैं और माया की क्रीड़ा में ना जाने से रोक करके वो हमें अपनी गोद में, अपने दुलार में, अपने भजन में, अपने ध्यान में, अपने स्वरूप में स्थित करने के लिए प्रतिकूलता की लीला करते हैं। इस प्रतिकूलता की लीला को आप समझ जाइए, अंदर से बाहर से ये लीला चलेगी। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो वर्तमान में आनंदित रहेंगे, और नहीं समझेंगे तो रोते हुए आनंद को प्राप्त होंगे। ये कृपा ऐसी नहीं कि तुम्हारे समझने ना समझने से इसमें कोई अंतर पड़ेगा, ये ऐसी कृपा। अब तो आप ऑपरेशन थिएटर में आ गए हो, और चाहे जितना चिल्को ऑपरेशन तो हो ही जाएगा। अगर ये मानोगे मेरा हित हो रहा तो आनंद पूर्वक रहोगे, नहीं तो हाथ पैर पकड़ने पड़ेंगे। वो बात तो होनी ही है। कृपा सिंधु भगवान की कृपा ऐसी कमजोर नहीं है कि तुम्हारी मान्यता पे ही वो फलीभूत होगी, वो बहा देगी, आपकी मान्यता सहित तुम्हें बहा देगी, वो अपने आनंद समुद्र में डुबो देगी। लेकिन यदि कहीं आप उस कृपा का आदर करें, बात यह है, खास बात यह है, यदि उनकी कृपा का जिसे आपने प्रतिकूलता मान रखी आदर करे तो अभी आपको विरह प्रकट हो जाए उनसे मिलने के लिए। ये जो अति दुर्लभ बात है, प्रभु की कृपा का अनुभव करते ही हमें प्रभु से ऐसा प्यार होने लगता है कि फिर हृदय तड़पने लगता है, प्रभु मिल जाओ। सच्ची मानिए, जिसके हृदय में प्रभु का प्यार उदय हो गया वही जीवन धन्य है।